मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 जून 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और दुखद खबर, आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 मौतें हो गई। बेंगलुरु में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भगदड़ के दौरान 11 लोग मारे गए हैं, 33 लोग घायल हैं। सिद्धारमैया बोले, विधानसभा में जब आरसीबी की टीम पहुंची तो विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग जमा थे। जश्न विधानसभा में हो रहा था, लेकिन भगदड़ चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई। स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। सिद्धारमैया ने खुद माना, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हादसे ने जीत की खुशी को मिटा दिया। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। भाजपा ने बुधवार को कहा है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी राहुल गांधी में परिपक्वता और गंभीरता नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सरेंडर बताना उनकी खतरनाक मानसिकता दिखाता है। भाजपा बोली, राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोला, मसूर अजहर और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा भारत सरकार या भाजपा के किसी प्रवक्ता ने नहीं, देश की सेना ने की है। राहुल ने सरेंडर शब्द इस्तेमाल करके सेना को अपमान किया है। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को भी 300 नए केस मिले। सबसे ज्यादा गुजरात में 108 और महाराष्ट्र में 86 मामले सामने आए। इस तरह देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4302 हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट से देश में जनवरी से अब तक 44 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 37 मरीजों की मौतें बीते 5 दिनों में हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 4 मरीजों की कोरोना से जान गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। एक और बड़ी खबर, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पिछले 2 हफ्तों से भारी बारिश लगातार जारी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण लाखों लोग प्रभावित है। सिक्किम के लाचेन में मंगलवार को भारतीय सेना ने विदेशी नागरिकों सहित 30 टूरिस्ट को एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया। 83 लोग अभी भी वहां फंसे हैं। 6 लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं मिजोरम में सरकार ने टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा है कि 13 जून तक राज्य में आने से बचे। दरअसल पूर्वांचल राज्यों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से 7 नदियां वहां पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश के 119 हॉस्पिटल और दवा की दुकानों को आरजीएचएस से बाहर कर दिया है। दरअसल यह लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। योजना से बाहर कर इन हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर की आईडी अस्थायी तौर पर ब्लॉक भी कर दी गई है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, परीक्षाओं में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एसआई भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, रीट और शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, पीटीआई जैसी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। हालांकि राज्य सरकार भी इसको लेकर लगातार कार्रवाइयां कर रही है। अपने भविष्य से छेड़छाड़ होता देख छात्र भी सड़कों पर उतरने लगे हैं। इन सब के बाद अब इस मुद्दे पर राजस्थानी सिनेमा ने भी फिल्में स्ट्राइक की है। इंडस्ट्री अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक मामले में एक वेब सीरीज लॉन्च करने जा रही है। राजस्थान में ही फिल्माई गई यह वेब सीरीज क्षेत्रीय भाषा में बनाई गई है, जो 6 जून को रिलीज होने जा रही है। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संरक्षण के उद्देश्य के लिए गुरुवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। सीएम भजनलाल शर्मा रामगढ़ बांध पर मोरी के निकट गोपालगढ़ गांव में श्रमदान करके अभियान का शुभारंभ करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के मौके पर शुरू होने वाला अभियान 20 जून तक चलेगा। अभियान के तहत प्रदेश के जल स्रोतों, नदियों, जल धाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जागरूकता, इसके अलावा और भी कई नई संरचनाओं के शिलान्यास जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सरकारी कर्मचारी शकूर खान 15 साल में 7 बार पाकिस्तान गया था। वहां वह 60 दिन से अधिक रह चुका है। जैसलमेर के जिला रोजगार कार्यालय में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शकूर ने राजस्थान इंटेलिजेंस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। शकूर खान के खुलासों की पुष्टि उसके मोबाइल से भी हो चुकी है। शकूर के पास पाकिस्तान एजेंसी के कई अधिकारियों के नंबर और व्हाट्सएप चैट मिले हैं। शकूर आईएसआई के कई लोगों के साथ लगातार चैटिंग कर रहा था। कुछ व्हाट्सएप मैसेज में लोकेशन और नाम तक भेजे हुए हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ शकूर खान 10 जून तक जांच एजेंसी की रिमांड पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले से बड़ी खबर, मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में रविवार को रहस्यमयी तरीके से गायब हुए एक नाबालिग को आखिरकार 48 घंटों के बाद पुलिस ने ढूंढ लिया है, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। दरअसल पुलिस पूछताछ
जांच में नाबालिग ने स्वेच्छा से घर छोड़कर जाने की बात कही। 10वीं में कम नंबर आने पर नाबालिग ने यह पूरी कहानी रची थी। दरअसल नाबालिग के पिता की दुकान से 300 मीटर दूरी पर साइकिल पर एक धमकी भरा पत्र मिला था। इससे परिजनों की चिंता बढ़ गई। जिले भर की पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई। परिजनों ने बालाजी थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। बाद में पता चला बच्चे का कोई भी अपहरण वगैरह नहीं हुआ। 10वीं में कम नंबर आने से लड़के ने खुद ही झूठी कहानी रची और घर से बाहर निकल गया। जोधपुर से बड़ी खबर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और तापमान की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के लिए कार्य समय में परिवर्तन किया गया है। अति जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला परिषद जोधपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार जोधपुर जिले में मनरेगा के कार्य प्रातः 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक करवाए जाएंगे। इस अवधि में विश्राम काल भी नहीं होगा ताकि श्रमिक अत्यधिक गर्मी से पहले ही अपना कार्य संपन्न कर सके। यह नई समय सारणी 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी बदलाव का असर कीमती धातुओं पर नजर आने लगा है। बुधवार को चांदी की कीमत अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी 1,03,800 रुपए के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत भी एक बार फिर 1 लाख रुपए के नजदीक आ गई है। जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना बुधवार को 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 93,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक और बड़ी खबर। नागौर जिले में बहुतायात से उगाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए मसाला बोर्ड की मसाला सूची में शामिल कर लिया है। दरअसल अब तक भारत सरकार के मसाला बोर्ड की सूची में 52 मसालाओं के नाम थे। अब 53वें नंबर पर नागौरी पान मेथी को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नागौरी पान मेथी को नई पहचान मिलेगी। निर्यात बढ़ने के साथ ही इसका उत्पादन करने वाले किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी विक्षोभ से लगातार दूसरे दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। कल जयपुर, सीकर, अजमेर, सवाई माधोपुर, चूरू, नागौर, टोंक जिलों में बुधवार सुबह बारिश हुई। जयपुर के दुद्दू में बीते 24 घंटों में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी कल तेज बारिश हुई। वहीं मंगलवार को श्री गंगानगर के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। अनूपगढ़ में तेज आंधी से करीब 20 कच्चे मकान ढह गए। हादसे में 19 लोग घायल हो गए। अब बड़ी जानकारी यह है, इस विक्षोभ का असर आज भी प्रदेश के अधिकांश भागों में रहेगा। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर को छोड़कर लगभग सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि यह सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज कहीं पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।